अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुंजिर वकास और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। दोस्तों, आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में चलने वाले सबसे ज़्यादा कारोबारों में से एक कारोबार की। बात करने जा रहे हैं हम आज चाय के कारोबार की। जी हाँ दोस्तों, चाय का कारोबार। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कारोबार शुरू करा दिया है जब हम चाय बेचेंगे। तो दोस्तों, हम उस रवायती चाय की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जो कि आपको किसी भी ढाबे से या होटल से मिलती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से चाय की दुकान की, कि किस तरह से आप इस चाय की दुकान को एक डिफरेंट रूप दे के, एक डिफरेंट रंग दे के बहुत सारा मुनाफा, बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जब भी चाय की बात करते हैं तो चाय का हर बंदा ही शौकीन होता है, हर बंदा ही चाय पीता है। सुबह दोपहर शाम चाय चाय चाय, हर टाइम चाय। मैंने कई ऐसे शॉप्स देखी हैं, ऐसे होटल्स देखे हैं अच्छे वाले, ये ढाबे वगैरह नहीं, जहाँ पे चाय की केतली 24 घंटे चढ़ी ही रहती है और फिर भी वो पूरा नहीं उतर रहे होते कस्टमर्स की, फिर भी लाइन लगी होती है। तो आप भी ऐसी ही एक चाय की दुकान बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो चाय की दुकान बनानी है, आपने उसे उसका बजट जो है आपका, चाय पे तो कुछ भी खर्च नहीं होगा। आप डेली का 5-7 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जो भी आपकी रूटीन होगी, स्टार्ट में तो आप कम ही रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। दूध लेंगे, उसके अलावा आप चाय, चीनी, पत्ती जो भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। उस हिसाब से अगर बात करें तो मेरे हिसाब के मुताबिक अगर आपके पास 3 से 4 हज़ार रुपये हैं तो आप चाय का कारोबार कर सकते हैं। लेकिन हम उस चाय के कारोबार की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चाय के कैफ़े की, कि जो आपका चाय का कैफ़े है वो किस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो बजट बनाया है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक का है। जी हाँ, हम एक अच्छे से पॉइंट पे एक शॉप लेंगे, किसी कॉलेज के नज़दीक, यूनिवर्सिटी के नज़दीक या ऑफिस वगैरह के नज़दीक। एक अच्छे से पॉइंट पे हम बेशक छोटी सी दुकान हो या बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको एक बेहतरीन सा पेंट करेंगे, फिल्टर से अच्छे से करा लीजिए। उसके अलावा आप अच्छी सी सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। सफाई का ख्याल रखना है आपने। आपका जो किचन होगा वो तो सफाई का शाहकार नज़र आना चाहिए। जो बंदा वहाँ उसे देखे वो दोबारा लाजमी आपके पास आए। कप धोने के लिए आप अलहदा से डिश वाशर रखें, एक बंदा रखें जो कि आपके कप और प्लेट्स वगैरह जो भी हैं वो आपको साबुन से धो धो के दे रहा हो, ताकि कस्टमर को जो नज़र आए तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो दुकान लेके उसमें पेंट वगैरह करके अच्छी सी सीटिंग करके काउंटर लगा के, मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक आपके एक बेहतरीन जो है चाय का कैफ़े स्टार्ट हो सकता है। उसमें आप एक एलईडी लगा दें, बेहतरीन सी। एलईडी नहीं लगा सकते तो बड़ी स्क्रीन वाला कोई टीवी लगा दें। एलईडी आजकल सस्ते में मिल जाती है और उसका ट्रेंड भी है। ये लीजिए, आपका जो कैफ़े है उस बन गया है। अब आप उसमें प्रोडक्ट क्या रखेंगे? सिर्फ आप खाली दूध वाली चाय नहीं रखेंगे, आप उसमें और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखेंगे। वो प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगी अभी मैं आपको स्क्रीन पे जो है जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कोई 1-2 चाय वालों के मेन्यूज़ देखे हैं। इसमें आप देख रहे हैं आपको बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ के जो चाय हैं उनके डिफरेंट टाइप्स की चाय हैं। ये कोई एक चाय की किस्म नहीं है। तकरीबन इस मेन्यू में 25 से 27 चाय की इकसाम हैं, जो कि ये होटल वाला जो भी है, कैफ़े वाला, वो सेल कर रहा है। आप देख रहे हैं जिंजर लेमन, ये वो ब्लैक टी है, और ब्लैक टी की एक अलग किस्म है। उसमें से तकरीबन 7-8 किस्में उसकी हैं। मिल्क टी की 7-8 किस्में हैं। उसके अलावा ग्रीन टी की 7-8 किस्में हैं, और इसी तरह के और भी बहुत सारी। अभी आपके सामने एक और ये चाय वाले का मेन्यू है, जिसमें आप देख लें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की चाय हैं। इसमें क्लासिक चाय, फ्लेवर्ड चाय, कोल्ड टी, कॉफ़ी कॉर्नर, चिल्ड कॉफ़ी, गर्मा गर्म, और बेकर फ्राइड ग्रिल्ड है। इसमें एक और जो मुझे डिफरेंट चीज़ नज़र आई है वो है गर्मा गर्म। आप इसमें देख लें, ये सिर्फ चाय नहीं, इसके अलावा खाने के लिए भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें चीज़ पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, दाल पकौड़ा, आलू प्याज पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा, पालक टिक्की और इस तरह की और भी बहुत सारी किस्में हैं। मतलब कि आप चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का जो है स्नैक्स भी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और रेट्स भी इनके तकरीबन मुनासिब हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह के आप भी रेट्स रख सकते हैं
और डिफरेंट क्वालिटीज़ के जो टीज़ हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एक टिप देने जा रहा हूँ जो कि आपको हो सकता है फ्यूचर में काम आए अगर आप ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप जो खाली दूध वाली चाय होती है आम, उसके बारे में मेरे पास एक टिप है जो कि एक बहुत ही सीनियर चाय वाले से मुझे मिली। वो ये है कि अगर आप चाय का एक बेहतरीन टेस्ट लाना चाहते हैं कि जो बंदा एक दफ़ा चाय पिए वो दोबारा पीने पे मजबूर हो जाए, तो आपने करना क्या है, आपने एक कपड़े की पोटली लेनी, कपड़ा ले लेना है छोटा सा, और सागुदाना का तो आपको पता ही होगा जो अक्सर मरीज़ों की ग़िज़ा होती है। आपने उस पोटली में वो सागुदाना डालना है और उसको ऊपर से बंद करके अपने दूध वाले बर्तन में रख देना है। और जब आपका दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाए उसको आपने अंदर ही रहने देना है। उसी में से आपने निकाल के चाय बनाई रखनी है, चाय बनाई रखनी है और चाय बनाई रखनी है। आप ये फार्मूला घर में भी यूज़ कर सकते हैं। घर की चाय बनाने के लिए भी आपको टेस्ट में बहुत ही मज़े का डिफरेंट नज़र आएगा। और अगर आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं चाय का, अगर आप ये डिफरेंट क्वालिटीज़ नहीं रखना चाहते, सिर्फ एक किस्म की चाय रखना चाहते हैं एक छोटे से ढाबे पे, और आप चाहते हैं कि आपकी चाय का बिज़नेस कामयाब हो जाए, तो ये ट्रिक लाजमी अपनाइए, क्योंकि इससे आपको जो चाय में टेस्ट बनने वाला है वो वाकई आप भी और आपके कस्टमर्स जो भी हैं वो आपकी चाय पीने पे मजबूर हो जाएंगे। अब ये चाय बनाने के तरीके आपने खुद सीखने हैं सारे। अगर मैं इस चैनल पे अपलोड करने लग जाऊँ तरीके, तो ये बिज़नेस चैनल कम रहेगा और रेसिपीज़ चैनल जो है वो कुछ ज़्यादा लगेगा। अगर आप YouTube से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको किसी चैनल का लिंक दे दूँगा, सजेस्ट कर दूँगा, जहाँ पे आपको सारी किस्म की चाय बनाने के तरीके मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो उसकी मर्ज़ी है, अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो दोस्तों ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।